श्री योग वाशिष्ठ महारामायण मुमुक्षु प्रकरण सर्ग 18। मुख्य अमूल्य आनुषांगिक फलों के साथ इस ग्रंथ के गुणों का निरूपण, यानी इस ग्रंथ का मूल्य क्या है और इसके पठन मनन आदि से क्या फल प्राप्त होता है, उसको इस सर्ग के अंतर्गत हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। हे रघुवंश तिलक, जैसे जोते हुए उपजाऊ खेत में उचित समय में बोए हुए उत्तम बीज से अवश्यम भावी सत्फल अवश्य प्राप्त होता है, वैसे ही पूर्वोक्त 6 प्रकरणों से युक्त इस मोक्ष संहिता के केवल हृदयंगम करने से ज्ञान प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर खेत उपजाऊ है, अच्छी प्रकार से जोता गया है, सींचा गया है और फिर उसमें बीज डाला जाता है तो फल अवश्य प्राप्त होता है। ठीक वैसे ही अगर अंतःकरण वैराग्य से संपन्न है और उसमें भक्ति रूपी जल सींचा गया है और फिर उसमें अहम ब्रह्मास्मि रूपी वेदांत के निश्चय का अगर बीज डाला जाए तो वह ब्रह्म अनुभूति का फल अवश्य प्रदान करता है। इसके लिए आपको सारा काम अपने हृदय पर ही करना है। हृदय को जब तक जोता नहीं, जोतने का मतलब होता है कि अब उसके अंदर पत्थर पड़ा हुआ है, कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो बीज को उगने ना दे, तो जोतने पर जो कठोर चीजें हैं उनको निकाल के फेंक दिया जाता है, मिट्टी को मुलायम कर दिया जाता है। तो उसी को कहते हैं कि अंतःकरण आपका ज्ञान प्राप्ति के योग्य हो गया, यानी अब उसमें जल डालोगे तो नमी को संभाल के रखेगा। जैसे बलुई मिट्टी होती है तो उसमें पानी नीचे चला जाता है, तो मिट्टी भी ऐसी होनी चाहिए कि जो जल को अपने अंदर समाहित करके रख सके और उससे उस बीज का पोषण कर सके। भक्ति होती किस लिए है? ज्ञान के निश्चय के पोषण के लिए। यदि पुरुष बुद्धि से विरचित शास्त्र युक्तियों द्वारा तत्व का निर्णायक हो तो उसका भी ग्रहण करना चाहिए। यानी जो आपकी बुद्धि है वो शास्त्रों की युक्तियों पर विचार करती है और उसे यह अनुभव होता है कि यह तत्व का निर्णय कर रही है, तो उसको अवश्य ग्रहण करना चाहिए। युक्तियों द्वारा तत्व का निर्णय न करने वाले आर्ष ग्रंथ का भी त्याग करना चाहिए। और आप वेद भी पढ़ रहे हैं लेकिन आपको उस तत्व का निश्चय नहीं हो पा रहा है, तो आपका वह वेद पढ़ना भी निष्फल है। आर्ष ग्रंथ भी वो आपके योग्य नहीं है। और साधारण पुस्तिका भी पढ़ रहे हो और आपकी जो वृत्ति है वो तत्वग्राही हो रही है, तो वह आपके लिए उपयोगी है। ऐसा ही कहा हुआ है, पुरुष को सदा न्याय से युक्त यानी युक्त का ही अनुसरण करना चाहिए। यहाँ इस बात की महत्ता नहीं है कि किसने बोला हुआ है, इस बात की महत्ता है कि क्या बोला हुआ है। क्योंकि आप दुकानदार अच्छा है या बुरा है उससे आपको मतलब नहीं होता। वो जो सामग्री आपको दे रहा है वो अच्छी है या अनुपयोगी है। कोई बहुत ही मीठा बोले, बहुत ही सुंदर होवे, लेकिन उसकी वस्तु आपकी किसी काम ना हो तो आप वहां नहीं जाते। कोई बड़े कर्कश बोले लेकिन उसकी वस्तु उपयोगी है तो आप जाते हैं। भाई 2 वर्ड बोल देगा कोई बात नहीं, 2 रुपया कम नहीं करेगा कोई बात नहीं, लेकिन वस्तु तो अच्छी दे रहा है। युक्तियों द्वारा तत्व का निर्णय न करने वाले आर्ष ग्रंथ का त्याग कर देना चाहिए। पुरुष को सदा न्याय से युक्त पथ का ही अनुसरण करना चाहिए। भाव यह है कि यद्यपि श्रुतियां पुरुष बुद्धि विरचित शास्त्र की अपेक्षा अत्यंत पूज्यतम है,
तथापि उनका अभिप्राय नितांत गूढ़ है, अतः उनसे सहसा ज्ञान नहीं होता, इसलिए साधारण अधिकारियों को उनका ग्रहण नहीं करना चाहिए। सार के ज्ञाता सत्पुरुषों के अनुभव मूलक युक्तियों से पूर्ण इस शास्त्र का अभिप्राय अत्यंत साफ है, अतः इससे शीघ्र ही ज्ञान होता है, इससे इसका सादर सेवन करना चाहिए। यानी कि जो साधारण लोग होते हैं वो पुरुष बुद्धि के द्वारा रचित जो शास्त्र है, जैसे कोई संत हो गए तो संत जन क्या करते हैं कि अपने अनुभव को मिला करके जो वेदांत का उन्होंने अनुभव किया उसको सरल वाणी में बोल देते हैं, उसी को कहते हैं पुरुष बुद्धि के द्वारा रचित शास्त्र। तो पहले आपको उनका सेवन करना चाहिए, क्योंकि तब आपको थोड़ी थोड़ी बुद्धि ऐसी हो जाएगी जिससे आप समझ सके, और फिर उपनिषदों का अध्ययन कर सकते हैं। और उपनिषद अगर ग्राह्य ना हो क्योंकि उनका जो रहस्य है वो गूढ़ है, तो उसकी अपेक्षा आप योग वासिष्ठ का पठन मनन कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। और बिना सतशास्त्र के अभ्यास के गुरु कृपा बचाना भी आसान नहीं है, क्योंकि गुरु जी से जो चीज प्राप्त होता है वो सूत्र के रूप में होता है। उसको विस्तार से समझने के लिए आपको उसकी चर्चा करना चाहिए, और उसके लिए कोई एक पाठ्य पुस्तक तो होनी चाहिए जिसका आधार लेकर के आप सोच सके, समझ सके। भाई बिना टेक्स्ट बुक के तो कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं होता। टीचर पढ़ा दे लेकिन टेक्स्ट बुक ना हो तो कैसे बच्चा पढ़ेगा, असाइनमेंट कैसे बनाएगा। युक्तियों से पूर्ण वचन बालक का भी हो तो उसे ले लेना चाहिए, और युक्तियों से शून्य वचन ब्रह्मा जी का ही क्यों ना हो उसे तृण के समान त्याग कर देना चाहिए। अब इसमें युक्ति कारण है ना, युक्ति का अर्थ समझते हैं। युक्ति युक्त का मतलब, अरे भाई आपको मनुष्य की मति मिली हुई है, ठीक है। मनुष्य की मति एक तरीके से सोचती है, अगर उस सोचने के तरीके पर कोई चीज खरी उतरती है तो उसको स्वीकार करता है, खरी नहीं उतरती तो नहीं स्वीकार करता। जैसे कोई वस्तु सबको लाल दिखाई दे रही है और आप उसको काला बोलोगे तो कोई मानेगा नहीं। तो अगर आपको उसे काला सिद्ध करना है तो आपको उसके विषय में कुछ उचित प्रमाण देना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर ये जो प्रकाश है वो इस रंग का है इसलिए लाल दिखाई दे रही है। अभी मैं हरे कलर का प्रकाश जला दूंगा तो जो लाल दिख रहा है ना वो काला दिखना चालू हो जाएगा। हरे कलर का बल्ब लगा तो जो भी लाल दिख रहा है वो काला दिखेगा। तो उस प्रमाण को दिए बगैर ही अगर कोई बोलेगा तो उसकी बात युक्तियुक्त नहीं मानी जाती। ये बहुत बड़ी बात बताई है कि अगर युक्तियुक्त वचन है तो बालक का भी हो तो मान लेना चाहिए, और ब्रह्मा जी का भी वचन है और वो कुछ भी बोल रहे हैं स्वीकार नहीं करना चाहिए। यही केवल यही बात सनातन धर्म की सबसे अच्छी बात है, सबसे श्रेष्ठ बात यही है। उनके यहाँ तो मोहम्मद ने जो कह दिया सो कह दिया। अब वो चाहे तुम्हारा भला करे, चाहे तुम उसका अर्थ समझो चाहे ना समझो, तुमको वही करना है, तुम प्रश्न नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ भगवान की बात पे अर्जुन ने कितने प्रश्न किए, वशिष्ठ जी की बात पे राम जी ने कितने प्रश्न किए। क्योंकि जब तक भाई एक महापुरुष है जिनको तत्व का बोध हुआ है, दूसरा तो अंधकार में बैठा है ना। अगर तुम अंधकार में बैठे हो और गुरु जी बोल रहे हैं इधर चलो, ये तुमको अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो हाँ बोलो, नहीं आ रहा है तो प्रश्न करो। नहीं गुरु जी नहीं आ रहा है, अब और क्या कर। और अनुभव में आ भी नहीं रहा है और तुम प्रश्न, तो फिर बात नहीं बनेगी। वहां श्रद्धा भी है, प्रेम भी है और प्रश्न भी है, क्योंकि जब तक संशय है ना तब तक चुप नहीं रहना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए, जिज्ञासा व्यक्त करनी चाहिए और सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। शिष्य योग्य होते हैं तभी गुरु का ज्ञान चमकता है। शिष्य योग्य नहीं होते तो गुरु के ज्ञान पर भी राख पड़ जाती।
भाई किसी को आग लेनी ही नहीं है तो जो आग जल रही थी अब उस पर राख पड़ जाती, अंदर है अंगार लेकिन ऊपर राख पड़ जाती, कोई फूकने वाला ही नहीं। जो पुरुष यह कुआं हमारे बाप दादाओं का बनाया हुआ है यह सोचकर सामने का गंगा जल छोड़कर कुएं का जल पीता है, उस अतिरागी को कौन शिक्षा दे सकता है? कितनी बढ़िया बात बताई। सामने गंगा जी बह रही लेकिन उसके माता पिता पूर्वजों ने कुआं खोद के रखा। मेरे मेरे का है ना, तो मैं इसी का पानी पीऊंगा, वहां का क्यों पीऊंगा? तो ज्ञान कहीं का भी हो, अगर आपकी मति इस योग्य हो गई है कि ज्ञान को पहचानती है, सीख सकती है, तो ले लेना चाहिए। और नहीं हुई है तो भैया जो मिल रहा है ना उसी में काम चलाओ, ये आपको ही निर्णय लेना है। अगर इतना है कि आप उसे ही नहीं पचा पा रहे तो और कहीं देखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको लगता है कि और किसी चीज की जरूरत है और वो पूरी नहीं हो पा रही तो आपको अवश्य खोजना चाहिए। ये मांग और पूर्ति का प्रश्न है, इसके लिए कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया जा सकता, सबके लिए एक जैसा नहीं बना जा सकता। जैसे प्रातः काल होने पर अवश्य ही प्रकाश होता है, वैसे ही इसके भी केवल चित्त में स्थित करने मात्र से सुंदर स्वच्छ विवेक होता है। किसको स्थिर करने से? संत जनों का संग। अगर उनका संत जनों का संग, संत मतलब संत किसको बोलते हो आप? एक विचारधारा ही संत कहलाती है, कोई व्यक्ति थोड़े ना संत होता है। संतत्व बुद्धि की है लक्षण है। देखो दुष्ट भी बुद्धि ही होती है और संत भी बुद्धि ही होती है, बाकी आकृतियां तो दोनों की एक जैसी ही है। मेकअप कर दो तो जो संत हैं वो और कुछ दिखने लग जाए और जो पापी है वो और अच्छा दिखने लग जाए, हो सकता है। तो संतत्व कहाँ निवास करता है? बुद्धि में। दुष्टत्व कहाँ निवास करता है? वो भी बुद्धि में। और जो तत्व है प्रकाशित तो दोनों को एक जैसे ही करता है, वो न संत है ना संत है। विद्वान पुरुष के मुंह से अंत तक इसका श्रवण कर, यानी योग वाशिष्ठ का श्रवण कर स्वयं ही मोटा मोटा इसका ज्ञान प्राप्त कर। मोटा मोटा मतलब आउटलाइन, खाका बन जाना चाहिए आपके चित्त में। विचार से धीरे धीरे बुद्धि में संस्कार प्राप्त होने पर पहले उन्नत लता के समान सभा को अत्यंत विभूषित करने वाली शुद्ध वाक्यता हृदय में उत्पन्न होते हैं। यानी पहले मोटा मोटा रख ले, फिर धीरे धीरे जो आपकी बुद्धि शुद्ध होती जा रही है वो इन ज्ञान के संस्कारों को धारण करती जाएगी। जैसे बगीचे में एक लता लगा दी जाती है तो धीरे धीरे पनपती है, फिर जिसपे आप सहारा, जैसे कोई दरवाजे का सहारा दे देते हैं, गेट बनाते हैं पाइप गाड़ के, तो चढ़कर फिर पूरा शोभा बढ़ जाती है। तो धीरे धीरे ज्ञान की लता आपके अंतःकरण में चढ़ते जाएगी और पूरे अंतःकरण को ढक लेते हैं। फिर उसमें जो फूल खिलेंगे उनकी सुगंध होगी। वही बात बताई जा रही है कि विभूषित करने वाली शुद्ध वाक्यता हृदय में उत्पन्न होते हैं, वही सुवास शुद्ध वाक्यता, यानी जो शुद्ध तत्व है उसका जो निश्चय है वो आपकी बुद्धि में प्रकाशित होने लगता है। इसके लिए पहले जो विद्वान मनुष्य है उनके मुख से सुनो, है ना, ऐसा लिखा होगा ना पहले, क्योंकि आपको तो उतना समझ में नहीं आ रहा है, और अगर आपने जिसको समझ में आया उसका सहारा नहीं लोगे तो वही अटके रहोगे। इसके लिए कोई कहता है कि भाई आप योग वशिष्ठ खुद ही पढ़ सकते हो, जहाँ लोग पढ़ रहे हैं तो वहां क्यों बैठते हो? तो उसका भी उत्तर यहाँ दे दिया गया। क्योंकि एक जैसे अभी 3-4 दिन तक बंद रहा, हाँ तो कौन पढ़ा योग वशिष्ठ? सब इधर उधर में टाइम गया। अब यहाँ बैठते हैं तो चलो किसी की इच्छा ना भी हो तो भी तो सत्संग हो रहा है, चर्चा हो रही है, आत्म तत्व की बातें हो रही है, वृत्ति में भी राग द्वेष तो नहीं है, अपने लक्ष्य की बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कैसे चलना चाहिए, कैसे पाना चाहिए, हृदय शुद्ध हो रहा है, बुद्धि में ज्ञान का निश्चय बलवान हो रहा है। सबसे जरूरी कार्य तो मुझे यही लगता है, अपनी वृत्ति को ब्रह्माकार बनाना और दूसरे को ब्रह्माकार बनाने में सहयोग देना।
सत्संग का महत्व इसीलिए तो है। महत्व रूपी गुण से शोभित होने वाली वह दूसरी चतुरता उत्पन्न होती है जिससे राजा और देवताओं के तुल्य पूजनीय विद्वान भी बड़ा प्रेम करते हैं। यानी कि जब आप इस योग वासिष्ठ का मनन करेंगे तो आप में चतुरता उत्पन्न हो जाएगी। चतुरता किसे बोलते हैं? चतुरता की अपेक्षा कुशलता वर्ड। आप कुशल हो जाओगे। कुशलता किस चीज में? बोला असंगता में, असंग रहने में या निस्संग रहने में, यह देह मैं नहीं हूं इस निश्चय को सदा जागृत रखने में आप कुशल हो जाओ, चतुर हो जाओगे। फिर उससे क्या होगा कि देवता के जैसे पूजनीय विद्वान भी आपसे बड़ा प्रेम करेंगे। क्यों? क्योंकि आप में अहंकार नहीं रहे, आपकी बुद्धि उदार हो जाए। किसी की बात काटने पे उतने राजी नहीं हो गए जितना उसको समझने पे राजी हो गए। कोई ये बात क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसकी बुद्धि ऐसी है, और जो बुद्धि का प्रकाश है उसको उससे तो लेना देना ही नहीं है। हाँ, अब वह मतलब श्रद्धावान है, वो झुक कर प्रश्न करता है, तो हम उसके आगे पीछे की बात बता सकते हैं कि आप यहाँ रुके हुए हो, आपको यहाँ से उठना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो प्रणाम। इतने पत्थर हैं, इतने कांटे, हम लड़ने थोड़ी ना जाते हैं पत्थरों से कि तुम ठोकर क्यों लगाते हो, तुम पाँव में क्यों चुभते हो। अपने रास्ते के पत्थर हटा दिया, कांटे हटा दिए, जूता पहन लिया, चल दिया, होकर सबका ठेका थोड़ी लेके रखा। जो बात मानेगा वो ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं। जो बातें नहीं मानेगा भैया आप जानो, आपको करने जानो। भगवान भी तो थक हार के बोले देते हैं ना, यथि इच्छा से तत् करो, जो मन में आए सो करो। अपने कर्मों के लिए तुम्हें उत्तरदायी हो, जो तुमको मिलेगा उसके लिए। जैसे सुंदर नेत्र वाला पुरुष रात्रि के समय दीपक को हाथ में लेकर पदार्थों का ज्ञाता होता है, वैसे ही उससे बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र पूर्व अपर का ज्ञाता हो जाता है। सुंदर नेत्र वाला पुरुष है लेकिन रात्रि है तो केवल नेत्र से काम नहीं चलेगा, दीपक चाहिए हाथ में, ठीक है। ऐसे ही विचारवान पुरुष सुंदर नेत्र वाला होता है। इसके पास विचार नहीं है, उसके पास नेत्र ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि गुरुजी किस पदार्थ की ओर दिखा रहे। जैसे द्रोणाचार्य बोले चिड़िया है, चिड़िया के आंख पर निशाना लगाना है, वो सामने पेड़ है। अब जिसको पेड़ ही के नहीं पता हो कि पेड़ किसको बोलते हैं, और फिर ये ना पता हो कि चिड़िया किसे बोलते हैं, और ये भी ना पता हो कि आंख किसको बोलते हैं, निशाना कहाँ लगाएगा। ऐसे ही जो बोला जाता है कि भाई वह ब्रह्म तुम हो, ठीक है, तो ब्रह्म हो गया वृक्ष, ठीक है। अब तुमको ब्रह्म बोलने पे तुम्हारी वृत्ति में क्या घटित होता है? कुछ परिवर्तन आता है ब्रह्म बोलने पे? कुछ समझ में आता है ब्रह्म किसे कहता है? अगर कुछ ब्रह्म बोलने पर कुछ वृत्ति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वैसी की वैसी पड़ी है, तो तुमने ब्रह्म को जाना ही नहीं। हम ये बोलते हैं नींबू काटा जा रहा है, निचोड़ा जा रहा है, देखो कैसे तुम्हारी वृत्ति में परिवर्तन आता है, मुंह में खटास तक आ जाती है। तो ब्रह्म को बोलने पर तुम्हारी वृत्ति में ऐसा कुछ घटित होता है? नहीं होता तो तुमने कुछ जाना ही नहीं, उसको नींबू के बराबर भी नहीं जानते उसको। तो उसी चीज के बारे में तो शास्त्र आदि का मनन है कि उसको जानो कि वो है क्या, उसके अनुरूप वृत्ति बने। हाँ, तो बुद्धिमान पुरुष होता है और हाथ में योग वासिष्ठ रूपी दीपक आ गया, अब तो रास्ता आराम से तय कर सकता है। तो वो पूर्व अपर का ज्ञाता होता है। पूर्व यानी पहले, अपर यानी बाद। नहीं, पहले क्या था और बाद में क्या रहेगा, एक ही तत्व। वही तो पहले था, बाद में रहेगा, अभी भी है, ज्ञान मात्र। वही मैं हूँ, वही सर्व है, वही आनंद है, वही तत्व है, वही सत्य है, वही परम विश्राम स्थल है। उसको जानकर उसमें विश्राम करो। इससे ऊंचा कार्य तो दूसरा है नहीं। सुबह तो सत्संग बापू जी बोले रहते कि इससे ऊंचा काम दूसरा है।
जैसे कोई समंदर में डूब रहा हो तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या है कि वो एक आध तखत ऐसा मिल जाए जो तैर रहा हो, जिसमें मैं बैठ सकूं, नाव मिल जाए। जो पहला प्रायोरिटी तो यही होती है हमारी। जैसे शरद ऋतु से परिपूर्ण दिशा का कोहरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही बुद्धि के लोभ मोह आदि दोष शनैः शनैः अत्यंत क्षीण हो जाता है। जैसे शरद ऋतु हो और हवा चले, हवा चलने से कोहरा नष्ट हो जाता है। हवा नहीं चलती तो कोहरा लगा रहता है। हवा तेज चलने लग गई ना तो पूरा कोहरा नष्ट हो जाता है। ऐसे ही जब ये ज्ञान के वचनों की हवा चलती है तो जो अंतःकरण में लोभ है, मोह है आदि जितने भी दोष हैं वो क्षीण हो जाते। हे राम जी, आपकी बुद्धि मल रहित यानी निर्मल हो गई है। अब आपको केवल विवेक अभ्यास की अपेक्षा है। यहाँ विवेक का अर्थ सुख दुख का विवेक नहीं है, सत असत का विवेक। क्योंकि सुख और दुख का जो विवेक है वो राम जी का सिद्ध हो चुका है, इसलिए तो बुद्धि निर्मल हुई है। सबसे पहला विवेक कौन सा होता है? सुख और दुख का विवेक, कि मुझे कौन सुख दे रहा है और मुझे कौन दुख दे रहा है, और जो दुख दे रहा है उसको छोड़ देना। इसी का नाम वैराग्य है। वैराग्य का नाम ये नहीं कि जो तुमको सुख दे रहा है उसको छोड़ दो। जो परिणाम में दुख देता है, भले प्रारंभ में सुख दिखाई दे, लेकिन परिणाम में जो दुख देता है हम उसी को छोड़ते हैं, सुखदायक को थोड़ी छोड़ते। अपने अभ्यास के बिना किया कुछ भी फल नहीं देता। आपने अभ्यास नहीं किया तो कुछ भी फल नहीं मिलता। विवेक अभ्यास से मन शरत काल में महान सरोवर के तुल्य अति प्रसाद से युक्त, मंदर पर्वत से रहित, समुद्र के समान क्षोभ रहित हो जाता है। अगर आप विवेक का अभ्यास करते हैं, विवेक का अभ्यास यानी ज्ञान का अभ्यास करते हैं, यानी कि असत को सत से अलग कर दो और फिर जो बचता है, जो सत्य है, वही मैं हूं, वही मैं हूं, वही मैं हूं, दोहराओ। इसी को बोलते हैं विवेक का अभ्यास। बोले आप इसे विवेक क्यों कहते हो? क्योंकि अभी तो जीवित है, एक से हटा के हम दूसरे में रख रहे, इसीलिए इसको विवेक अभ्यास कहा जाता है। जैसे शरद काल में जो सरोवर होता है अत्यंत स्वच्छ होता है, क्योंकि बारिश बीत गई होती है और भरा हुआ होता है, जब तक गर्मी नहीं आई हुई है और ठंडी है तो ज्यादा लोग विक्षेप भी नहीं डालते, पशु पक्षी भी अपने घोंसलों में शांत बैठे, कम से कम विक्षेप रहता है। इसलिए सरोवर जो होता है शरद काल का वो अत्यंत स्वच्छ होता है। और जैसे मंदराचल पर्वत मथा गया उसी से समंदर को, अब मंदराचल पर्वत मिले ही नहीं तो समुद्र मथा ही नहीं जाएगा, क्षोभ नहीं हो गया। तो मंदराचल पर्वत क्या है? नाना प्रकार के जो संकल्प है, इच्छाएं हैं आपके चित्त के अंदर, वही मंदराचल पर्वत। इच्छा ना हो तो मथने वाले नहीं रहते। एक तरफ देवता, एक तरफ असुर जो मथ रहे। देवता भी तुम्हारा मन ही है और असुर भी तुम्हारा मन ही है। एक हो गया संकल्प, दूसरा हो गया विकल्प, बीच में क्या खड़ा है? तुम्हारी इच्छा। मंदराचल तुम्हारी इच्छा है। इच्छा हटा दो तो मथनी खत्म हो जाती है। मथनी ही नहीं है तो मथने वाले भी क्या करेंगे? वो भी शांत हो जाते। हे राम जी, इस ग्रंथ के अभ्यास से, जिसमें व्यामोह रूपी काजल की गंध भी नहीं है, ऐसी रत्न दीपक की लौ के समान जिसका ज्ञान आवरण नष्ट हो गया है, अतएव पदार्थों के विभाग से युक्त प्रज्ञा अत्यंत दैदीप्यमान हो जाते हैं। यानी इस ग्रंथ का आप अभ्यास करेंगे तो आपने जो अनेक प्रकार का मोह है,
वह नष्ट हो जाता है। बोले कैसे नष्ट हो जाता है? बोले जैसे रत्न का दीपक हो, नहीं ऐसा ऐसा दीपक है जो तेल बाती इसे नहीं जलाया गया, रत्न से जलाया गया। रत्न में जलेगा तो उजाला तो होता है मगर कालिख नहीं होते। तो अंधकार तो भर रहा है लेकिन कुछ प्रदूषण नहीं कर रहा है। जगत के जो सुख होते हैं वो एक तरफ सुख तो देते हैं लेकिन दूसरी तरफ दुख भी देते हैं। तो रत्न का प्रकाश ऐसा है कि जो सुख ही सुख देता है, उसमें कुछ दुख नहीं है। तो प्रज्ञा जो है वो अत्यंत दैदीप्यमान हो जाती है। यानी शत शास्त्र का जो अभ्यास है वो रत्नमय दीपक की तरह है कि जिससे फिर विकल्पात्मक कालिख नहीं निकलते। तत्व का निश्चय होता है, तत्व के निश्चय के पश्चात तत्व की विश्रांति होती है। जैसे कवच और शिरस्त्राण आदि से सुसज्जित योद्धा को वाण छिन्न भिन्न नहीं कर सकते, वैसे ही दीनता दरिद्रता आदि दोषों से भरी हुई दृष्टियां इस ग्रंथ के अभ्यास से धन आदि विषयों में असारता ज्ञात होने के कारण मर्म छेदन नहीं कर सकती। जैसे भाई किसी ने कवच पहन लिया तो अब युद्ध भूमि में लड़ भी रहा है तो कोई भी अस्त्र शस्त्र उसका भेदन नहीं कर पाता, चोट नहीं पहुंचा पाता। ठीक है, ऐसे ही इस ग्रंथ का अभ्यास करोगे तो आपके पास एक कवच तैयार हो जाएगा जो आपके हृदय को काम क्रोध लोभ मोह आदि के बाणों से घायल नहीं होने देगा, क्योंकि आपके पास एक जागृत विवेक रहेगा। सबसे बड़ा विवेक तो यही है, इसको होता है, मुझे नहीं होता, चोट मुझे नहीं लगती। सबसे बड़ा कवच तो यही है। जागृत है तो पहले तो तुम दुखी होना छोड़ दोगे, तुम में धैर्य आ जाएगा, अंतःकरण में चोट लगेगी लेकिन धीरे 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 अंतःकरण में भी क्षमता आने लगती है, उसमें भी चोट कम लगने लगती है। प्रस्तुत ग्रंथ का ज्ञाता भय हेतुओं के सामने खड़ा क्यों न हो, फिर भी जैसे बाण पत्थर की चट्टान को नहीं काट सकते, वैसे ही भीषण सांसारिक भय उसके हृदय को पीड़ित नहीं कर सकता। यानी जैसे तीर जो है वो मनुष्य को घायल करता है, पत्थर को घायल नहीं करता। ऐसे ही जिसने इस ग्रंथ का पठन मनन करके अपने हृदय में ब्रह्म तत्व का निश्चय धारण कर लिया, अब उसका जो हृदय है वह पत्थर की तरह अद्वैत ज्ञान को धारण कर लिया, ठोस हो गया, वज्र का हृदय हो गया। महापुरुषों के हृदय की तुलना में इसलिए वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, है तो कोमल से भी कोमल, और जब ज्ञान सामने हो जाता है तो उनको कोई पराजित नहीं कर सकता, रंच मात्र भी उनको ठेस नहीं लगता। जैसे कृष्ण थे युद्ध करने के लिए तो पहलवान नहीं है, कंस के देखने में कितना कोमल शरीर, उनको पहलवानों को तो लगा कि अभी हम मसल डालेंगे, लेकिन जब उनको छुआ तो लगा कि वज्र से भी अधिक कठोर है। पत्थर थोड़ा सा छोटा सा दिखाई देता है लेकिन तुम सोचो कि उसको मैं पांव से टक्कर मार के फोड़ डालूंगा तो तुम्हारे पांव ही फूट जाएगा, पत्थर नहीं फूटेगा। पत्थर जो होते हैं तुम्हारे पांव से फूट जाएगा, रहने बना रहा। क्रमशः दैव और पौरुष की प्रधानता के हेतु जन्म और कर्मों की आदिता कैसे हो गई, अर्थात संसार में जन्म के प्रथम होने पर पौरुष की प्रधानता और कर्म के प्रथम होने पर दैव की प्रधानता कैसे होगी। अरे भाई, जब इस ग्रंथ का तुम विचार कर लोगे तो न दैव सत्य रहेगा न पौरुष सत्य रहेगा।
ये दो ही तो चीजें हैं। ये चीज या तो मुझे पुरुषार्थ करने से मिली है, या तो देवताओं के अनुग्रह से मिली है। ऐसे तो कब तक निर्णय करते हो, जब तक वस्तु की इच्छा है। वही चीज यहाँ बताई जा रही है कि जन्म और कर्मों का प्रारंभ इन दोनों के कारण होता है, और जन्म और कर्म दोनों का कारण है अज्ञान। भाई जन्म होगा तब कर्म होगा, कर्म होगा तो जन्म होगा, दोनों एक दूसरे को बढ़ाते हैं। बिना कर्मों के जन्म थोड़ी होता है, और बिना जन्म के कर्म भी नहीं होते। और दोनों की सिद्धि किससे होती है? जो दोनों को जानता है, और वो अपने को ना जाने इसी के कारण जन्म भी रहता है और कर्म भी रहता है। जिस क्षण वो अपने को जान जाता है उस क्षण न जन्म है न कर्म है। तो ये जन्म और कर्म आदि के जो संदेह दिन में अंधकार की नाई शांत हो जाते हैं। जब आपको बोध हो गया तो दिन में अंधकार नहीं रहता, ऐसे ही आप में संशय नहीं रहता। कारण कि इस ग्रंथ को सुनने से दोनों जन्म और कर्म में अविद्या मूलक मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है कि ये दोनों ही अविद्या मात्र है। न मेरा जन्म है न मेरा कर्म है। रात्रि की नाई अविद्या के नष्ट होने एवं ज्ञान रूपी आलोक के प्राप्त होने पर सदा सब पदार्थों में शांति हो जाती है। जैसे रात बीत गई, प्रकाश निकला तो अंधकार नष्ट हो जाता है। वैसे ही जब अविद्या नष्ट हो जाती है तो राग द्वेष आदि जो अंधकार है वो सब नष्ट हो जाता है। आपको अविद्या नष्ट करनी है। अविद्या का मतलब होता है भेद नष्ट करना है। जब तक भेद बना रहेगा तब तक अविद्या बनी रहेगी। इस ग्रंथ का विचार करने वाले पुरुष के हृदय में समुद्र की सी गंभीरता, मेरु की सी निश्चलता और चंद्रमा की सी शीतलता होती है। साधुवाद। वशिष्ठ जी का यह आश्वासन भी है और आशीर्वाद भी है। कितना बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है कि जो इस ग्रंथ का मनन करेगा, विचार करेगा, उसका हृदय समुद्र सा गंभीर हो जाएगा। सच्ची बात है। सुमेरु सा अटल हो जाएगा, पर उसको चलायमान नहीं कर सकता कोई। कॉन्फिडेंस रहेगा, वो हिलेगा नहीं। तुम कुछ भी बोलो, हम समझते हैं कि तुम क्या बोलते हो। किसी के डराने से डरता नहीं। कोई बोले तुमको श्राप दे देंगे, तुम जन्मोगे और मरोगे, प्रणाम कर लो, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं। तो क्या श्राप देने वाला द्वैतवादी है कि अद्वैतवादी है? अगर वो अद्वैतवादी है तो क्या वो अपने आप को श्राप दे सकता है? और जो द्वैतवादी है उसका श्राप अद्वैतवादी को लगता भी नहीं है। जैसे धरती पे कोई खड़े होकर के और पत्थर उठा के सूरज को मारे तो क्या सूरज को लगेगा पत्थर? अरे नारायण, वापस लौट के तुमको ही लग सकता है। नहीं लग सकता? लग सकता है। यही चीज है, मुस्कुराओ। हाँ, ये बात है कि अब तुम्हारी निष्ठा कहाँ पे है। तुम अपनी निष्ठा से डगमगा जाओगे तो फिर चोट लग सकती है। नहीं डगमगाओगे तो नहीं लगेगी चोट। अब जैसे युधिष्ठिर को जितना कहा गया था उतने करते तो उनका रथ जमीन में टच नहीं होता। जो जमीन से ऊपर चल रहा था, नरो वा कुंजरो वा, उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई ना। भगवान ने तो इतना ही बोला था ना, क्या अश्वत्थामा हत, इतना ही तुमको होना है, ठीक है। उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई, संशय आ गया। इस संशय सबसे बड़ी, बोले अब मेरा पुण्य चला जाएगा, मैं झूठ बोल रहा हूँ। यह अभिमान आ गया कि मैं बोल रहा हूँ, भगवान की बात में संशय है। बोल दिया अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा, आदमी था कि हाथी था वो मुझे पता नहीं। अरे पता तो था ना तुमको, क्या पता नहीं? हाथी ही तुम्हारा था तो झूठ हो गया ना।
क्योंकि केवल झूठ उसको ही नहीं बोलते कि आप झूठ बोल रहे हो, कोई बात आप छुपाते हो वो भी झूठ होगा। हाँ, तो अधूरी बात बताते हो जिसका इंटरप्रिटेशन कोई दूसरा कुछ और लगा ले, वो भी झूठ होता है। तो जो कितने अंगुल ऊपर चलता था उनका रथ, सत्य बोलने के कारण तो धरती पे आ गया। वही बात यहाँ बताई जा रही है नारायण कि अपने हृदय में संशय नहीं होना चाहिए, और संशय तभी नहीं होगा जब हस्त आमलक अनुभव करोगे। तुम्हारे समक्ष कोई खड़ा हो जाए तो प्रश्न करो कि उसमें और मुझ में अंतर क्या है। तो सबसे पहला उत्तर आता है कि जो दिख रहा है वो तो दृश्य है और मैं देख रहा हूं, मैं दृष्टा। इसके सिवाय कोई उत्तर आएगा? हाँ, चाहे पानी दिखाई दे रहा हो, चाहे पत्थर दिखाई दे रहा हो, चाहे सूर्य दिखाई दे रहा हो, चाहे विष्णु जी दिखाई दे रहा है, विष्णु जी के प्रकाश से तुम रहोगे कि नहीं रहोगे, ये तो तुमको मानना ही पड़ेगा। अब क्या वो पहले थे? आप कहोगे कि नहीं, पहले तो नहीं दिख रहे थे, अभी दिख रहा है। तो क्या आप इसके बाद सदा दिखते रहेंगे? जो पहले नहीं दिख रहा था वो कितना भी दिखे, वो हमेशा तो नहीं दिख सकता। तो कौन सी एक वस्तु है जो हमेशा से दिख रही है? जो देख रहा है वही हमेशा से दिख भी रहा है, इसके सिवाय कोई दूसरी सत्ता नहीं है। तो वहां दृष्टा और दृश्य का भेद नहीं होता। जब दृश्य कल्पित होकर मिथ्या हो जाता है ना, तो सारे भेद खत्म हो जाते हैं। क्योंकि सारे भेद, जितने भी भेद हैं, चाहे जीव जीव का भेद हो, जीव जगत का भेद हो, जीव ईश्वर का भेद हो, या ईश्वर ईश्वर का भेद हो, इस सारे भेद दृष्टा और दृश्य पे ही रखे हुए हैं। भाई मैं जीव तुम जीव, तो दो आया ना। भूमिका के क्रम से संपूर्ण विशेषताओं के शांत होने पर पुरुष की वह जीवन मुक्ति परिपुष्ट हो जाती है जिसका वाणी से वर्णन नहीं हो सकता। यानी भूमिकाओं का अगर क्रम से विकास होता है तो संपूर्ण विशेषताएं शांत हो जाती। देखो, व्यक्ति जो है विशेषता अर्जित करता है, यहाँ क्या कह रहे हैं, विशेषताएं शांत हो जाती हैं। तुमने जो विशेष अपने भीतर कुछ बना रखा है वो सब शांत हो जाएगा। और नारायण, बड़े आश्चर्य की बात बताओ, इतना जानने पर भी विशेषता कमानी पड़ती है। हाँ, उतना तो नहीं रहता, लेकिन कमानी पड़ती है। विशेषता शून्य तो हो जाती है, लेकिन उसको शून्य करने के लिए भी कमाना पड़ता है। पहले बनाना पड़ता है, फिर मिटाना पड़ता है। यही तो बात है। जैसे शिव जी की पूजा करनी है तो आप नदी के किनारे गए, बोले कहाँ से पूजा करें, कुछ है ही नहीं। हाँ, तो फिर मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है, वहीं की मिट्टी वहीं पे शिवलिंग, कहीं ले जाना नहीं है, वही मिट्टी जहाँ मिट्टी है वहीं पे शिवलिंग बना दिया। और फिर अंजलि से लेके, वही नदी का जल है, अंजलि से ले जाकर के उसी पे चढ़ाते हैं, नमः शिवाय। 108 बार गए, 108 बार लेकर चढ़ा, प्रणाम किया, पत्ती उत्ती तोड़ के चढ़ा दिया, हो गई, परमात्मा की पूजा हो गई। हाँ, जब पूरा हो जाता है अनुष्ठान तो फिर उसी शिवलिंग को मिट्टी से उठाते, नदी में जाके छोड़ देते, विसर्जित करते। जैसा पहले था वैसे बाद में किया। पहले भी शांत ही है, जब विशेषताएं नहीं थी तो भी शांति था, फिर विशेषताएं बनाई। विशेषताएं क्यों बनाई? यहाँ विशेषता का जो अर्थ है वो अलग है, लेकिन विशेषता का अर्थ मैं यहाँ अंतःकरण में जो देवी संपदा है उसको विशेषता से कह रहा हूँ, क्योंकि वो देवी संपदा तो आपको लानी पड़ती है, भले बाद में विश्रांति के समय उसको छोड़ना पड़ता है। तो ऐसा करने पर फिर जीवन मुक्ति प्राप्त होती। अगर कोई बोले कि विसर्जित ही करना है तो बीच में फिर शिवलिंग बना के उसकी पूजा अर्चना क्यों करने का, तो उसकी वृत्ति भगवताकार भी कैसे बनेगी।
जैसे संपूर्ण पदार्थों को शीतल करने वाली तथा अत्यंत प्रकाश करने वाली शरत काल की चांदनी अत्यंत शोभा को प्राप्त होती है, वैसे ही इस ग्रंथ का विचार करने वाले पुरुष की संपूर्ण पदार्थों को शीतल करने वाली तथा परमात्मा का दर्शन कराने वाली बुद्धि अत्यंत प्रकाश को प्राप्त होती है। शरत काल का जो चांद होता है, शरद पूनम तो वैसे ही प्रसिद्ध है हमारा। ऐसे कहते हैं कि शरद पूनम के दिन समंदर से चंद्रमा निकला, मंथन किया था, तो उसमें उसका प्रकाश ज्यादा भी होता है, तन शीतलता भी रहती है। ठीक है, वैसे ही जब कोई इस ग्रंथ का पठन मनन करता है तो उसका अंतःकरण भी ठीक चंद्रमा की तरह, पूर्णिमा के चांद की तरह हो जाता, शीतलता से युक्त, स्वयं को भी शीतल करता है और जो उसके समीप रहते हैं, उसको समझते हैं, उसके सन्मुख होते हैं, उनके अंतःकरण को भी शीतल करता है। हृदय रूपी आकाश में शम से प्रकाश युक्त विवेक रूपी निर्मल सूर्य के उदित होने पर विविध अनर्थों के हेतु काम क्रोध आदि धूमकेतु कभी उदित नहीं होते, इनमें कोई संदेह नहीं है। जब सूर्य का प्रकाश निकल आता है तो धूमकेतु उदित नहीं होते, मतलब दिखाई नहीं देते। अरे टूटते तो तारे दिन में भी होंगे मगर दिखाई नहीं देते ना नारायण। तो जो दिखाई नहीं देता उसकी यहाँ पर, जिसका अनुभव होता है उसी की गिनती है। तो जिसका हृदय, जिसके अंतःकरण में शम की सामर्थ्य है और उसे ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो फिर काम क्रोध लोभ मोह आदि जितने भी विकार हैं, धूमकेतु हैं, सब दिखाई नहीं देते। जैसे शरद ऋतु में वृष्टि करने में अनिच्छुक मेघमालाएं उन्नत पर्वत में स्थित होते हैं, स्वच्छता को प्राप्त होती है, शांत हो जाती है, वैसे ही इस ग्रंथ का विचार करने से विषयों में तृष्णा रहित सौम्य पुरुष चंचलता रहित उन्नत स्वात्म पद में स्थित हो जाता है। शरद काल में जो मेघ होते हैं तो होते ही नहीं है, अगर है तो पर्वतों पे स्थित रहता है जहां ज्यादा ऊंचाई है, और वहां भी शांत होते हैं, शीतल होता है, स्वच्छ होते हैं। वैसे इस ग्रंथ का विचार करने वाला जो पुरुष होता है वो तृष्णा से रहित होता है, चंचलता से रहित होता है, आत्मपद में स्थित हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, शांत हो जाता है। जैसे दिन होने पर पिशाचों की लीला समाप्त हो जाती है, वैसे ही दूसरों का द्वेष आदि करने वाले, मुख को दीन बनाने वाले कुटिल अश्लील वचनों की निवृत्ति हो जाती है। जैसे दिन गया तो पिशाच गया, पिशाच आदि रात में ही अपना प्रभाव दिखाता, वैसे ही जो आप में जो कुटिल वचन है, कुटिल वचन यहाँ वृत्ति से लिखे, कुटिल वृत्तियां हैं, वो तभी तक दुख देती हैं जब तक अंधकार है। कौन सा अंधकार है? बोले द्वेष रूपी, द्वेष यानी द्वैत रूप। जब तक द्वैत नहीं है तब तक द्वेष नहीं हो सकता। चित्र में लिखी हुई लता को हवा नहीं कपा सकती, वैसे ही धर्म रूपी शमदम अथवा परमात्मा रूपी वेद जिसमें एकाग्रता पूर्वक लीन हुई, अतएव धैर्य की पराकाष्ठा को प्राप्त हुई बुद्धि को मानसिक व्यथाएं विचलित नहीं कर सकती। साधुवाद। वही वृक्ष है तो उसको हवा चलेगी तो हिलेगा, लेकिन दीवार पे वृक्ष की ड्राइंग बना दी गई तो कितनी हवा चले, उसका पत्ता, अरे पत्ते का अग्रभाग भी नहीं हिलेगा। ठीक वैसे ही जिसको ब्रह्म का निश्चय, ब्रह्मात्म बोधक निश्चय प्राप्त हो गया, वो नहीं हिलता ना, क्योंकि उसकी वृत्ति कैसी हो गई, चित्र लिखित हो गए, कहने मात्र ही वृत्ति है, वृत्ति नहीं है। हाँ? कार्टून समझते ना, कार्टून जो बनाया जाता है, देखा तो होगा कभी ना कभी, टॉम एंड जेरी, मिकी माउस, तो वो लोग होते हैं क्या? यहाँ तो चलो एक्टर एक्ट्रेस होते भी हो, लेकिन वो लोग नहीं होते ना, वो तो खाली ड्राइंग है, ड्राइंग को चलता फिरता कर दिया।
ठीक वही चीज है, उसको कितना ही मारा जाए नहीं मारेगा वो। हम्म। वैसे ही जब तुम आकृति को ना देखकर आकृति के भीतर जो आकाश है उसको देखते हो। भाई ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि आपको कागज दिख रहा है, कागज की सत्यता पर एक कागज ही है, ये कुत्ता नहीं है, कागज है, ऐसा निश्चय है तभी तो ड्राइंग है। अब ड्राइंग इतनी अच्छी बना दी जाए कि कागज ना दिखे, तो सांप बना दिएगा तो डर जाओगे। हाँ, कई बार इतना रियलिस्टिक बना दिया जाता है कि आदमी को भ्रम हो जाता है, दुर्योधन को हो ही गया। तो इसका मतलब समझ रहे हो कि जब वो रियलिस्टिक ना लग रहा हो, यानी जिस पे बनाया गया है वो दिख रहा हो, तो बनाया जगत किस पे बनाया गया है? आकाश, ज्ञान आकाश पे बनाया गया। अगर आपको ज्ञान आकाश दिख रहा है तो चित्र लिखित हो गया, ये अर्थ होता है। यानी ये सारी आकृतियां कार्टून मात्र है, यानी ये स्वयं से नहीं चल सकती, कोई चला रहा है इनको। तत्वज्ञानी पुरुष विषयों में आसक्ति रूपी मोहगर्त में नहीं पड़ता। भला बतलाइए तो सही, जिसे मार्ग ज्ञात हो गया हो वह गड्ढे की ओर क्यों दौड़ेगा? जैसे रास्ता पता चल गया, गड्ढे में दौड़ के थोड़ी गिरना चाहेगा। जैसे पतिव्रता नारी अंतःपुर के आंगन में ही प्रसन्न रहती है, इधर उधर नहीं जाती, वैसे ही सतशास्त्रों के परिज्ञान से उत्तम चरित्र वाले लोगों की बुद्धि शास्त्र के अनुकूल यथा योग्य प्राप्त कर्म में ही रमण करती है, में नहीं जाती। जो पतिव्रता है वो अपने घर में ही रहती है, इधर उधर, ऐसा बोलते हैं कि पर पुरुष पर दृष्टि तक नहीं डालती, वो पतिव्रता होती। हालांकि उसकी दृष्टि में उसके पति की सिवा दूसरा कोई पुरुष होता भी नहीं है। वो अपने आप में ही एक साधना है मेरा। जो पतिव्रता हो जाए उसको तो ब्रह्म में स्थिर होने के लिए ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, खाली पति को ब्रह्म बनाना और कुछ नहीं करना। हाँ, पति को ब्रह्म बना दे हो गया, क्योंकि उनकी दृढ़ता हो जाती है, एक जगह वृत्ति टिक गई। अरे सोचो, क्या नाम था उनका, जो सूर्य की गति रोकती थी? शांडिल्य। हाँ, तो सामर्थ्य है ना, तो किस चीज का सामर्थ्य? वृत्ति को एक जगह पर रखा, धारणा शक्ति ही है और क्या है। इसलिए तो बोलते हैं धारणा शक्ति का विकास करो। जैसे लोग जिम में जाके अपनी बॉडी बनाते हैं, वैसे ही रोज जिम जाना चाहिए। कौन सा? पूरे मानसिक जिम जाना चाहिए। अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाओ, फिर तुमको कोई पछाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि शरीर का बल सीमित है, मन का बल असीम है। अपने यहाँ पहले मतलब मन के जिम हुआ करते थे, मन का जिम करने वाले फिर शरीर के जिम का उतना ध्यान नहीं रखते। मन के जिम हुआ करते थे, बुद्धि के जिम हुआ करते थे। योग वासिष्ठ बुद्धि का जिम है। बोले हम जानते हैं कि ये यही होता है। अरे भाई, उसमें जानने से काम नहीं चलता, दोहरावनी करनी पड़ती है। दोहरा सकते हो तो वो तुम्हारी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। असंग बुद्धि वाला पुरुष करोड़ों लाखों जगत में जितने परमाणु है उनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड को अपने अंतःकरण में देखता। क्या बात है, साधु आधा नारायण। हाँ, जितने भी इस जगत में है, जितने भी परमाणु है, उतनी सृष्टि हो है, तो सारी सृष्टि को अपने अंतःकरण में देखता है। यही बात तो हम कब से बता रहे हैं। इसी को तो ब्रह्माकार वृत्ति होता है। और तुम्हारे पास धारणा की इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए जिसकी तुम धारणा करो वो तुमको सच्चा लगे। अभी तुमको लगता है कि मैं कल्पना कर रहा हूँ, दिस इज माई assumption। और तो रिवर्स कैसे करोगे जो तुमको दिखाई दे रहा है? उसको उसके बराबर पैरेलल तो डालना पड़ेगा कम से कम, कारण कि उसे माया की अघटित घटनाओं में अत्यंत पटुता का ज्ञान हो जाता है। मोक्ष के उपाय के ज्ञान से जो पुरुष
शुद्ध अंतःकरण को प्राप्त हो जाता है, तब उसे विविध भोग ना तो क्लेश पहुंचाते नहीं आनंद ही देते। हाँ, क्योंकि उनकी सत्ता ही समाप्त हो जाती है। प्रत्येक परमाणु में जो संपूर्ण सर्ग वर्ग असंकीर्ण होकर जल तरंग की नाई आविर्भूत और तिरोभूत होते हैं, उन्हें असंग बुद्धि पुरुष देखता रहता है, एकदम साक्षी मात्र होकर। वहां पे जो सारा जगत है वो जैसे जल में लहर उपजी ऐसे उपजता है, दिखता है और मिट जाता है। वो कैसे है? बोले असंग बुद्धि पुरुष। क्या वर्ड लिखा है? क्या तुम्हारी बुद्धि असंगता को धारण की है तो तुम असंग बुद्धि हुए। वह प्राप्त हुए अनिष्ट कार्यों के लिए द्वेष नहीं करता और निवृत्त हुए इष्ट कार्यों की प्राप्ति के लिए इच्छुक नहीं होता। कार्य के फल आदि के स्वरूप का ज्ञाता होता है। साधुवाद। वह उसे ना जानने वाले वृक्ष के समान रहता है। सब कुछ जानता तो है लेकिन स्थिर रहता है, जैसे वृक्ष स्थिर रहता है। वृक्ष के समान ही स्थिर रहना पड़ता है। वो तो गुरुजन है जो दौड़ दौड़ के तुम गिरते हो तो उठाते हैं। हाँ, नहीं तो आत्म तत्व का जो निश्चय करने वाला हो तो वृक्ष के समान खड़ा है। ठीक है, तुम गिर रहे हो तो तुम उसकी डाली पकड़ो, वो तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ने जाएगा। सच्चाई बता रहा हूं। ईश्वर दौड़ के पकड़ते हैं, जो ब्रह्मवेत्ता होते हो नहीं पकड़ते, गुरु पकड़ते जाके। ब्रह्मवेत्ता तो नहीं पकड़ते क्योंकि वो अपने में ही खड़ा है, तुमको पकड़ना है जाके उसको। जैसे ट्रेन होती है ना, वो तुम्हारे घर नहीं आवेगी, स्टेशन पे ही आवेगी। तुमको जाना है, तुमको बैठना है। ये बात तुम जिस दिन समझ लेते हो ना, उस दिन गुरु जी का बहुत बड़ा बोझ उतर जाता। बच्चे बड़े हो गए, खुद कर ले बैंक। जो कुछ मिल गया उससे निर्वाह करने वाला वह सर्वसाधारण लोगों की नाई दिखाई देता है। इष्ट या अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर उसके चित्त में तनिक भी विकार नहीं होता। हे राम जी, इस संपूर्ण शास्त्र को बचवा कर मोटा मोटी जानकर फिर तात्पर्य के पर्यालोचन पूर्वक प्रत्येक श्लोक का विवेचन कीजिए। यानी पहले मोटा मोटी पढ़ लो, समझ लो, फिर एक एक श्लोक का विवेचन करो। इसे आप केवल उक्ति ही ना समझिए कि यह सिर्फ कहा गया है, किंतु ब्रह्मा आदि देवताओं के शाप और वरदान के समान इसका फल अवश्य प्राप्त होता है। प्रणाम। भाई, आप जो पढ़ रहे हो इसके लिए सद्बुद्धि रखो, जो सुन रहे हो उसके लिए भी सद्बुद्धि रखो। पूरा समझ में नहीं आया उसकी बात ही छोड़ दो, मोटा माटी समझ में आ गया तो भी। जैसे ब्रह्मा जी के वरदान और श्राप का फल होता है, ठीक वैसे ही इसका भी फल होता है। एक बार मैंने बताया था कि जैसे आपको कोई कार्य की सिद्धि करनी है, तो जैसे दूसरी चीजों का अनुष्ठान होता है, ठीक वैसे इसका भी अनुष्ठान होता है। आपको ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। पढ़ो, समझो और शांत हो जाओ। ज्ञान तत्व ज्ञान नहीं चाहिए, मेरे को मेरा फलाना काम सिद्ध कर, वो कार्य सिद्ध हो जाए। पढ़ना है, पढ़ करके उसका जो अर्थ निकलता है उसमें बुद्धि को लगाना, शांत होते जाना। फिर पढ़ना है, शांत होते जाना। 1 घंटा करो रोज। जैसे 21 दिन का अनुष्ठान करते तो 21 दिन करो, और मेरा ये काम है, मेरा ये काम हो जाए, वो हो जाए। ऐसे भी आप अनुष्ठान कर सकते हो। ये बात इसी श्लोक से प्रमाणित होती है। माधुर्य तथा उपमा, यमक आदि अर्थालंकार शब्दालंकारों से विभूषित कविता में रसमय या सुंदर शास्त्र आयास के बिना ही याद हो जाते हैं। ज्यादा प्रयास नहीं लगता, जल्दी से हस्तगत हो जाता है इसका अर्थ। इसमें दृष्टांतों द्वारा अर्थ का प्रतिपादन किया गया है। थोड़ी बहुत ही व्युत्पत्ति वाला पुरुष इसे स्वयं से ही जान लेता है। यानी थोड़ा बहुत अगर आप इसके अर्थ लगाना जानते हो तो इसका अर्थ आपको लग जाएगा। जो इसे स्वयं नहीं जान सकता उसे पंडित के मुख से इसको सुनना चाहिए। यहाँ पंडित का अर्थ केवल जातिगत नहीं है, जो समझता है उसको, जिसकी बुद्धि पंडा है, तत्व को धारण करती है, उसको पंडित कहते हैं। जो इसे स्वयं नहीं जान सकता उसे पंडित के मुख से सुनना चाहिए। इसके सुनने, विचार करने, जानने पर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति के लिए तपस्या, ध्यान, जप आदि किसी की भी आवश्यकता नहीं रहती। साधुवाद। कारण कि तपस्या, ध्यान, जप आदि का फल इसके फल के गतार्थ हो जाता है। यानी इसके मनन करने जाओगे तो वो चीज अपने आप प्राप्त हो जाती है।
इस ग्रंथ का खूब अभ्यास करने एवं पुनः पुनः इसके पर्यालोचन से चित्त संस्कार पूर्वक अपूर्व पांडित्य होता है, यानी धीरे धीरे उसकी बुद्धि में पांडित्य आ जाएगा, यानी कि जैसा समझता है वैसे कहने की भी सामर्थ्य आ जाती है। यद्यपि अन्य ग्रंथों के अभ्यास से भी पांडित्य होता है, तथापि वह चित्त संस्कार पूर्वक नहीं होता। इसलिए इस ग्रंथ के विचार से जनित पांडित्य को अपूर्व कहा गया है। इससे जो पांडित्य प्राप्त होता है वो संस्कार को भी लेकर के आता है, यानी दूसरे को भी पंडित बनाने की सामर्थ्य रखता है। जिसे सूर्योदय से पिशाच स्वयं नष्ट हो जाता है, वैसे ही मैं और इस जगत का अति प्रौढ़ दृष्टा और दृश्य रूप पिशाच अनायास नष्ट हो जाता है, अर्थात दृष्टा और दृश्य दोनों के शांत होने से चिन्मात्र शुद्ध आत्मा अवशिष्ट रहता है। यानी दृष्टा और दृश्य जो अलग अलग दिखाई दे रहे थे, जब शुद्ध वस्तु ज्ञान हो जाता है तो दृष्टत्व, दृष्टा नहीं दृष्टत्व और दृश्य पूरे का पूरा बाधित हो जाता है। मैं और जगत कारक भ्रम नष्ट हो जाता है, केवल अधिष्ठान ही शेष रह जाता है। जैसे स्वप्न मोह के ज्ञात होने पर वह भ्रम पैदा नहीं करता, वैसे यहाँ भी भ्रम पैदा नहीं करता। जैसे संकल्प द्वारा निर्मित नगर में पुरुष को हर्ष और विषाद नहीं होते, अर्थात संकल्प निर्मित नगर के पूर्णतः बन जाने पर हर्ष नहीं होता और उसके भंग हो जाने पर विषाद नहीं होता, क्योंकि स्वप्न है। वैसे ही यह जगत भ्रम कल्पना मात्र है, ऐसा ज्ञात होने पर वह फिर क्लेश कारक नहीं होता। यह चित्रलिखित सर्प है, वास्तविक सर्प नहीं है। यूं ज्ञात होने पर चित्र सर्प दर्शन जनित भयप्रद नहीं होता, वैसे ही दृश्य रूपी सर्प का परिज्ञान होने पर यह सुखप्रद अथवा दुखप्रद नहीं होता। जैसे यह चित्रलिखित सर्प है, ऐसा ज्ञान होने पर चित्र सर्प की सर्पता नष्ट हो जाती है। वैसे संसार के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होने पर अधिष्ठान परिशेष पूर्वक संसार शांत हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि भाई जैसे ड्राइंग में सांप बना दिया गया है तो देख करके डर तभी लग सकता है जब आपको ये नहीं पता कि ड्राइंग है। जब आपको पता चल जाता है कि ये सब केवल ड्राइंग मात्र है तो सर्प जनित जो भय है वो निवृत्त हो जाता है। संसार भय कब तक? जब तक संसार को ड्राइंग नहीं समझो। सर्ग बड़ा है, आज यही विश्राम लेते हैं। 41 श्लोक पूरे होते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम शयनावतु शयनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।